हेलो दोस्तों, विक्की जीएस क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लेके आए आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके जीएस जो आपके बीपीएससी टीचर के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए वीडियो को देर न करते स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों का गांधीवादी सिद्धांत है। तो फ्रेंड, जो नीति निर्देशक जो सिद्धांत है जिसे गांधीवादी सिद्धांत भी कहा जाता है, ये कहा जाता है आपका ग्राम पंचायत का गठन करना। फ्रेंड, ग्राम पंचायत का गठन करना ही गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंड, ग्राम पंचायत के गठन की बात करें तो ये आपका संविधान के अनुच्छेद 40 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 40 में जो दिया हुआ है संविधान में, ग्राम पंचायत का गठन करना। वही अनुच्छेद 39 है जो काफ़ी बार पूछा हुआ है। तो अनुच्छेद 39 है आपका, ये समान काम के लिए समान वेतन से संबंधित है। समान काम के लिए समान वेतन से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है और शोषण को रोकता है। तो फ्रेंड, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है और उससे शोषण को भी रोकता है। तो ये जो आपका अनुच्छेद है, ये संविधान के आर्टिकल नंबर 23 में दिया हुआ है। सही आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 23, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। वही अनुच्छेद 20 की बात करें तो ये आपका है दोष सिद्धि से संरक्षित के लिए, दोष सिद्धि से संरक्षित के लिए आपका अनुच्छेद है 20 है। वहीं अनुच्छेद 25 की बात करें तो ये आपका धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। धार्मिक स्वतंत्रता से आपका संबंधित है अनुच्छेद 25। धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है अनुच्छेद 25। और जबरन श्रम को प्रतिबंधित और उसको शोषण से भी रोकता है, ये रोकता है आपका अनुच्छेद 23, आर्टिकल नंबर 23। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दोहरी दंड के बारे में बताया गया है जिसके अनुसार किसी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए बार बार मुकदमा नहीं चलाया जाए और न ही उसे दंडित किया जाए। तो फ्रेंड्स, एक ही अपराध के लिए किसी व्यक्ति पर बार बार मुकदमा नहीं चलाया जाए और न ही उसी अपराध के लिए उसको बार बार दंडित किया जाए। तो ये आपका अनुच्छेद कितना में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, ये आपका अनुच्छेद दिया हुआ है 20 के क्लॉज 2 सेकंड में। अनुच्छेद 20 क्लॉज सेकंड में दिया हुआ है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य अधिकार अधिनियम 2022 लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। फ्रेंड्स, एक करंट अफेयर का प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछा हुआ था। तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जो स्वास्थ्य अधिकार अधिनियम 2022 लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य बना है। तो ये आपका बना है राजस्थान। सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, हिमनद प्रवाह द्वारा उत्कीर्ण की पहाड़ियों की एक अंडाकार श्रृंखला का नाम बताइए। तो फ्रेंड, हिमनद पहाड़ द्वारा जो पहाड़ियाँ हैं उसका एक अंडाकार श्रृंखला का नाम है, तो वो आपका नाम है आपका ड्रमलिन्स का। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वहीं ड्रमलिन्स की बात करें तो इसका जो आकार है ये आपका है बास्केट ऑफ फिग ऑफ टोपोग्राफी की तरह इसका आकार है, जिसका मतलब होता है अंडे की टोकरी की एक स्थलाकृति। अंडे की टोकरी की एक स्थलाकृति इसका आकार है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितना है। तो फ्रेंड, जनगणना की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत की साक्षरता दर है ये आपका 74.04% है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 74.04% है ये आपका 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है। वहीं भारत में मेल लिटरेसी की बात करें, पुरुष साक्षरता दर की बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार तो ये आपका 82.1% है। वहीं अगर फीमेल लिटरेसी की बात करें, फीमेल साक्षरता दर की बात करें तो ये आपका 65.46% है जो आपका फीमेल साक्षरता की है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। आबनुस महोगनी और शीशम के पेड़ किस प्रकार के जंगल का हिस्सा है। तो फ्रेंड, आबनुस महोगनी और शीशम के पेड़ ये आपका जिस जंगल की हिस्सा है उस जंगल को कहा जाता है उष्णकटिबंधीय सदाहर वन। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को ही एक हिस्सा है जो आपका आबनुस महोगनी और शीशम के पेड़ है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो फ्रेंड्स, आपका भारत में जो कोयले जिसका नाम है लिग्नाइट उसका सबसे बड़ा उत्पादक है, ये आपका उत्पादक है कौन सा। तो ये आपका उत्पादक है ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर गुजरात,
उत्तर प्रदेश, या इसमें से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए, आपका हो जाएगा तमिलनाडु। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु है जो भारत में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वहीं लिग्नाइट को बोल जाता है, लिग्नाइट को भूरा कोयला के नाम से भी जाना जाता है, भूरा कोयला, क्योंकि इसका रंग भूरा होता है। तो ध्यान रहे कि लिग्नाइट को भूरा कोयला के नाम से भी जाना जाता है। वहीं झारखंड की बात करें तो झारखंड का एक झारिया नाम का जगह है जहाँ पर आपका ब्यूटीमिनस कोयला सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। झारखंड में झारिया नाम की जगह पर बिट्टूमिनस कोयला सबसे ज़्यादा निकलता है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो तमिलनाडु हो जाएगा लिग्नाइट कोयला के लिए। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य कुल्लह के नाम से जाने जाने वाली पारंपरिक नहर एक सिंचाई पद्धति के लिए प्रख्यात है? तो जो कुल्लह नहर से जो खेती किया जाता है यानी पारंपरिक सिंचाई विधि है, ये आपका किस राज्य में है? तो ये आपका है हिमाचल प्रदेश में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी पत्र वंदे मातरम मातरम के संपादक थे? तो फ्रेंड्स, क्रांतिकारी पत्र जिस वंदे मातरम के संपादक थे ये कौन थे? ऑप्शन के अनुसार देखें तो इसमें से जो हो जाएगा आपका मैडम भीखा जी कामा भी थे और श्यामा जी कृष्णा भी थे। और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी। फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा जहाँ में दिया गया था वो एक से अधिक हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा आपका एक से अधिक। तो ध्यान रखिएगा कि जो क्रांतिकारी पत्र वंदे मातरम है उसके संपादक तक कौन थे? तो ये आपका मैडम भीखा जी कामा और श्यामा जी कृष्णा थे। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके कार्यकाल में क्रियान्वित किया गया था? तो फ्रेंड्स, विधवा पुनर्विवाह जो अधिनियम लाया गया था ये आपका लाया गया था किसके कार्यकाल में? ये आपका लाया गया था लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग कार्यकाल में लाया गया था। ये 1856 में लाया गया था और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से लाया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? फ्रेंड, त्रिपुरी संकट की बात बात करें तो कांग्रेस का जो अध्यक्ष बनाया गया था ये बनाया गया था राजेंद्र प्रसाद को। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। वहीं त्रिपुरी संकट की बात करें तो ये आपका 1939 में हुआ था। सन 1939 में त्रिपुरी संकट हुआ था जिसमें से पिटावी सीताराम मैया को हरा कर राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया था। लेकिन कांग्रेस का अध्यक्ष बनते ही सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के कार्यकारिणी से असहयोग होने के कारण इन्होंने त्याग पत्र दे दिया, जिसको त्याग पत्र देकर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया इनका कांग्रेस का अध्यक्ष। इसी कांग्रेस के त्याग पत्र देने के कारण जब पिटावी सीताराम मैया को हटाया गया पद से, सॉरी हराया गया, तो महात्मा गांधी ने इसे अपना अपना हार स्वीकार किया था। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, 1854 की वुड विज्ञप्ति में अभिव्यक्त की शिक्षा का लक्ष्य क्या था? तो फ्रेंड, 1854 की वुड विज्ञप्ति में अभिव्यक्त किया गया शिक्षा का जो लक्ष्य था वो क्या था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये, देशी भारतीयों के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न करना या भारत में पक्षपात शिक्षा की कला विज्ञान को संस्कृति का बढ़ावा देना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भारत में पक्षपात शिक्षा कला विज्ञान को संस्कृति का बढ़ावा देना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ था? फ्रेंड्स, साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध जो भारतीय जन आंदोलन हुआ था ये क्यों हुआ था? तो ये हुआ था आपका साइमन कमीशन भारत शासन अधिनियम कार्रवाई का पुनर्निरीक्षण नहीं चाहते थे, ऐसा नहीं था। साइमन कमीशन ने प्रति में द्विसदन की समाप्ति की संतुष्टि की थी, नहीं, ऐसा भी नहीं था। जो मेन रीजन था वो था कि साइमन कमीशन का कोई भी सदस्य भारतीय सदस्य नहीं था। यही मेन रीजन था कि साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन की शुरुआत किया गया था। और ये जो साइमन कमीशन था इसके जो अध्यक्ष थे साइमन कमीशन के, उनका नाम था सर जॉन साइमन। जो साइमन कमीशन के अध्यक्ष थे इनका नाम था सर जॉन साइमन के नाम पर ही रखा हुआ था साइमन कमीशन का नाम। और इनका जो स्थापना हुआ था, जो साइमन कमीशन की जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 8 नवंबर 1927 को, जिसमें 7 मेंबर थे। साइमन कमीशन में टोटल 7 मेंबर थे। और साइमन कमीशन बना कब था? तो ये बना था 8 नवंबर 1927 को, और जिसके अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि साइमन कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था, इसी को लेकर भारतीयों ने भारतीय जन आंदोलन का शुरुआत किया था। अगला प्रश्न चलते हैं,
1911 में जब राजधानी कोलकाता से दिल्ली लाने की घोषणा की गई उस समय भारत के वायसराय कौन था? तो फ्रेंड्स 1911 में जब कोलकाता से दिल्ली लाने की घोषणा की गई भारत की राजधानी, तो उस समय जो आपके भारत के वायसराय थे ये आपके कौन थे? तो ये आपके थे लॉर्ड हॉर्डिंग। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड हॉर्डिंग जो थे भारत के उस समय वायसराय थे। वहीं 1911 की बात करें तो 1911 में 12 दिसंबर 1911 को जॉर्ज पंचम ने आपका 12 दिसंबर 1911 को जॉर्ज पंचम ने भारत की राजधानी दिल्ली कोलकाता से दिल्ली की आधिकारिक घोषणा किया था। तो जो घोषणा किया था जॉर्ज पंचम किया था 12 दिसंबर 1911 को। कब किया था? 12 दिसंबर 1911 को। वहीं लॉर्ड इरविन की बात करें तो लॉर्ड इरविन ने 1931 में भारत की राजधानी जो दिल्ली को औपचारिक रूप से घोषित कर दिया था। तो दिल्ली को औपचारिक रूप से जो राजधानी घोषित किया था ये 1931 में किया था। किसने? लॉर्ड इरविन ने किया था। वहीं भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली किसने लाया? ये लाया था लॉर्ड हॉर्डिंग के कार्यकाल में जॉर्ज पंचम के द्वारा 12 दिसंबर 1911 को। अगला प्रश्न चलते हैं, महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका से वापसी पर इसमें से किस घटना के कारण प्रसिद्धि मिली? तो महात्मा गांधी जो दक्षिण अफ्रीका से जो भारत वापस किए थे, तो भारत वापस आने के कारण इस निम्नलिखित में कौन सा घटना के द्वारा उनको ज़्यादा पहचान मिला? तो उनको जो मिला था वो मिला था चंपारण सत्याग्रह के द्वारा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था ये आपका हुआ था 1917 में। ध्यान रखिएगा चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। और ये महात्मा गांधी का भारत में दक्षिण अफ्रीका के आने के बाद पहला सत्याग्रह वो था वो आपका चंपारण ही सत्याग्रह था। तो प्रश्न का ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न में चलते हैं, निम्नलिखित में से एक सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है प्रार्थना समाज, आत्म प्रार्थना प्रार्थना समाज जिसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग किए थे। सेकंड है आत्मीय सभा जो आपका देवेंद्रनाथ टैगोर संबंधित है, या भारतीय ब्रह्म समाज जो केशव चंद्र सेन संबंधित है, या एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। पर निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो जो सम्मिलित नहीं है ये आपका है भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र से, या आत्मसभा देवेंद्रनाथ टैगोर से, या प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग से। फिर जो सम्मिलित नहीं है ये आपका है आत्मीय सभा जो इसका सही स्थापना किए थे। ये आत्मीय सभा का स्थापना किए थे राजा राम मोहन राय ने। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। और इसका जो स्थापना जो था आत्मीय सभा से संबंधित एक किए थे राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने किए थे। वहीं प्रार्थना समाज की बात करें तो ये आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में स्थापना किए थे। 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना होती है। वहीं भारतीय ब्रह्म समाज की बात करें तो भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना होता है 1866 में होता है। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना 1866 में होता है। वहीं प्रार्थना समाज की बात करें तो 1867 में होता है। अगला प्रश्न चलते हैं, निम्नलिखित में किसका आरंभ मेरठ में सैन्य विद्रोह से हुआ और शीघ्र ही व्यापक स्तर पर फैलकर ब्रिटिश शासन की एक बड़ी चुनौती के रूप में परिलक्षित हुआ? तो फ्रेंड्स जो आपका कौन सा विद्रोह था जो शुरू में एकदम व्यापक स्तर पर फैल गया और फिर धीरे धीरे ब्रिटिश शासन के लिए बड़ी चुनौती के रूप में हुआ? तो जो आपका विद्रोह हुआ था 1857 का विद्रोह हुआ था। सही हो जाए ऑप्शन नंबर ए 1857 का विद्रोह। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से किसने नस्लीय भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष करने हेतु नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की थी? फिर नटाल भारतीय कांग्रेस की जो स्थापना किए थे इसने किसने किए थे? तो स्थापना किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी जी के द्वारा नटाल की स्थापना किया गया था। नाटाल भारतीय की स्थापना जो किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन सा है? तो फ्रेंड बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला है ये आपका कौन सा है? तो ये आपका पूर्णिया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला है वो आपका पूर्णिया है। अगला प्रश्न है, 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? तो फिर 1922-23 में जो मुंगेर में किसान सभा का गठन हुआ था वो किसने किया था? ऑप्शन है स्वामी शाहजानंद सरस्वती, श्री कृष्ण सिंह, मोहम्मद जुबैर, या एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं था। फिर 1923 में जो मुंगेर में किसान सभा का गठन हुआ था इसकी गठन किसने किए थे? तो इसके गठन जो किए थे आपका दो लोगों ने मिलकर किए थे। पहला आपका थे मोहम्मद जुबैर और दूसरे आपका थे
स्वामी शाहजादा सरस्वती और मोहम्मद जुमेर के द्वारा इस किसान सभा का गठन किया गया था। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी और ए, दो लोगों ने मिलकर सही सभा के गठन किए थे। अगला प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था? तो फ्रेंड, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण जो पहली बार है ये आपका किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था? तो ये आपका किया गया था 2006-07 के लिए। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? फ्रेंड, तो बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन रखा गया था, ये आपका कहाँ रखा गया था? तो ये आपका पटना के बांकीपुर में रखा गया था। पटना के बांकीपुर में रखा गया था। और कब हुआ था? ये 1912 में हुआ था। वहीं गया की बात करें तो गया में बिहार का सेकेंड अधिवेशन होता है, जो होता है 1922 में होता है। और इस समय जो प्रेसिडेंट थे ये CR दास थे, CR दास। अगला प्रश्न है, भारत में पहले खगोल पर्यटन अभियान की घोषणा किस राज्य में किया गया था? फ्रेंड्स, भारत में जो पहले खगोल पर्यटन अभियान की घोषणा किया गया था एक किस राज्य में किया गया था? तो एक किया गया है आपका उत्तराखंड में। सही आंसर हो जाएगा आपका उत्तराखंड, जो कि आपके लिए नहीं है। सही आंसर हो जाएगा आपका उत्तराखंड, उत्तराखंड। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस आपका मनाया जाता है, ये मनाया जाता है आपका 3 मई को। सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की पहली ई स्पोर्ट अकादमी कहाँ खोली गई? फ्रेंड्स, भारत की पहली ई स्पोर्ट अकादमी जो खोली गई ये आपका खोली गई है मध्य प्रदेश। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा नहीं है? फ्रेंड, कीटभक्षी पौधा निम्नलिखित में से कौन नहीं है? ऑप्शन है घटपर्णी, सैंडू, प्रोथैलस या एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड, निम्नलिखित में कौन सा कीटभक्षी पौधा नहीं है? तो जो कीटभक्षी पौधा नहीं है वो आपका है प्रोथैलस। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा एक रेगिस्तान पेड़ है? तो फ्रेंड, रेगिस्तान पेड़ कौन सा है? तो ऑप्शन है ताड़, नारियल, सुपारी, एक से अधिक कोई नहीं। तो फ्रेंड, निम्नलिखित में कौन सा एक रेगिस्तान पेड़ है? तो ये आपका जो है ताड़ का पेड़। सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका निम्नलिखित में कौन सा एक रेगिस्तान पेड़ नहीं है? तो फ्रेंड्स, यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है। कौन सा पेड़ जो रेगिस्तान पेड़ नहीं है? तो ये आपका जो ताड़ है ये आपका रेगिस्तान पेड़ नहीं है। ताड़ रेगिस्तान पेड़ नहीं है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, जो आपका यहाँ प्रिंट है आपका जो रेगिस्तान पेड़ नहीं है होना चाहिए। तो रेगिस्तान पेड़ नहीं है वो आपका ताड़ है। नेक्स्ट, भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक कौन सा है? तो फ्रेंड, भूमिगत जल को जो प्रदूषित करता है वो आपका अजैविक प्रदूषक है। आपका जो भूमिगत जल को जो प्रदूषित करता है वो अजैविक प्रदूषक है आपका आर्सेनिक। सही आंसर हो जाए आपका आर्सेनिक, जो आपका ऑप्शन में नहीं है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाए आपका आर्सेनिक है जो भूमिगत जल को प्रदूषित करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जैविक ऊर्जा का अंतिम स्रोत कौन है? फ्रेंड, जैविक ऊर्जा का अंतिम स्रोत कौन सा है? तो ऑप्शन है पवन ऊर्जा, ग्लूकोज, ATP, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड, जैविक ऊर्जा का जो अंतिम स्रोत है सही आंसर हो जाए आपका ग्लूकोज। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। जैविक ऊर्जा का अंतिम स्रोत है वो आपका ग्लूकोज है। फ्रेंड, आज की वीडियो हम लोगों ने 30 प्रश्न किए जो आपके BPSC के एग्जाम में पूछे गए थे, और ये सारे प्रश्न आपके नेक्स्ट आने वाले BPSC एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। फ्रेंड, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा और दोस्तों का जरूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी टाइप के प्रश्न के साथ। तब तक के लिए आप हमारे वीडियो के साथ बने रहें।